जोहार दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम क्यूज़ में झारखंड का भूगोल का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और जो भी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में सेव है, जाके उसको देखें और अब अपना तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज झारखंड भूगोल का दूसरा। चलिए क्यूज स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है चाईबासा का मैदान झारखंड के किस धरातल स्वरूप का हिस्सा है। चाईबासा का मैदान धरातल स्वरूप का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा निचली नदी घाटी का मैदान क्षेत्र। निचली नदी घाटी का मैदान क्षेत्र चाईबासा का मैदान का धरातल ये क्षेत्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अफवाह प्रणाली आ गया। कल का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, अब देखते हैं अफवाह प्रणाली। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, उन्हें आप देखेंगे कौन सी है। बरसाती नदी नहीं है तो हम जानते हैं सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है। कौन? सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है। झारखंड में अधिकतर नदियां बरसाती नदियां हैं। दूसरे शब्द में झारखंड की नदियां बरसाती के महीने में पानी भरा रहता है, जबकि गर्म महीने में सूख जाती है। झारखंड की नदियां पानी के लिए मानसून पर निर्भर होती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो सालों भर बहती है। सोन नदी आप बताएंगे कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलाई जा सकती है? वह नदी है आपका जाके मोर नदी। मोर नदी को ही हम मयूराक्षी नदी कहते हैं। एकमात्र नदी है जिस पर नाव चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियां कितने भागों में बांटा गया है? दो नदियां हैं। एक है उत्तरवर्ती नदी, एक है दक्षिणवर्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तुरंत बताएं क्या है। एक है उत्तरवर्ती नदी, एक है पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, निम्न में से कौन झारखंड का उत्तरवर्ती नदियां नहीं है? तो आपको बताना है ये सभी उत्तरवर्ती नदी नहीं है। दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर ये उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो देखते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां कौन कौन है। उत्तरवर्ती नदी को ही गंगावर्ती नदी भी कहते हैं। उत्तरवर्ती नदी को ही गंगा नदी कहते हैं, जैसे सोन नदी, उत्तर कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, पंचान या पंचान नदी, दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर आदि पूर्ववर्ती नदी है। जबकि दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर आदि पूर्ववर्ती नदी है। उत्तरवर्ती नदी कौन है? सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन हो गया, ये सब फल्गु, सकरी, चानन, पंचानन ये सब उत्तरवर्ती नदी है। और पूर्ववर्ती नदी बोलेगा मतलब यहाँ से आप झारखंड के जिलों से जिस नदी निकल के उत्तर की ओर बह जाती है उसको उत्तरवर्ती नदी कहते हैं, और जो पूरब की ओर बह जाती है उसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। उत्तरवर्ती नदी को गंगावर्ती नदी भी कहते हैं। जैसे सोन आपका जो गढ़वा जिला से होते हुए वो निकल जाती बिहार की ओर, उत्तर कोयल वो भी चले जाती बिहार की ओर, पुनपुन नदी को भी बिहार की ओर, फल्गु नदी भी, सकरी नदी सबसे तबाही नदी मचाती है। बोला जाता है सकरी नदी कौन सा नदी है सबसे तबाही मचाती है? सकरी नदी। जिस तरह बिहार का शौक नदी कौन नदी है? आप बताएंगे बिहार का शौक नदी कौन है? कोसी। तो कोसी नदी जिस तरह तबाही मचाती है उसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और हम 2 से 3 दिन में और 2 दिन और लगेंगे ज्योग्राफी खत्म करने के लिए। उसके बाद फिर दूसरा लेके आएंगे ताकि कम दिन में आपका पूरा झारखंड रिवीजन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये कहे गढ़वा। अभी हम तुरंत बताएं गढ़वा से छूते हुए वो निकल जाती है। तो सोन नदी झारखंड किस जिले में? गढ़वा। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो तुरंत हम बताएं गढ़वा जिले का सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उसके बाद पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के पास गंगा माँ के मिल जाती है। पटना में कोइलवरी है, वहाँ पे मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल आपसे पूछेगा तो किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की उत्तरी कोयल सहायक नदी है। सोन नदी का मुहाना कहाँ तक है? तो ये गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। सोन नदी पटना में ये मिल जाती है सोन नदी आके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का अफवाह क्षेत्र झारखंड में कौन कौन जिले से है? तो सोन नदी का अफवाह क्षेत्र अभी तुरंत बताएं गढ़वा से सबसे पहले टच करती है, उसके बाद पलामू होते हुए
वो बिहार में चली जाती है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है रांची का पठार। उत्तरी कोयल का नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें बताना है, कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथनों पर विचार करना है कि कौन सही है। औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, सही है। औरंगा और अमानत नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उसके बाद देखना है, उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा और लातेहार में बहती है। और आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है। ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुनपुन नदी के बारे में विचार कीजिए। पुनपुन नदी के बारे में आपको विचार करना है। पुनपुन नदी के बारे में आपको विचार करना है कि पुनपुन नदी क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पुनपुन नदी के बारे में। तो चलिए पुनपुन नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र में है। तो पुनपुन नदी का सही बात है, पुनपुन नदी उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र में है। पुनपुन नदी को और किस नाम से जाना जाता है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। पुनपुन नदी को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए एक सही है। अब बी नंबर देखिए, धारदा और मोहर इसकी सहायक नदी है, सही है। धारदा एवं मोहर इसकी सहायक नदी है, सही है। और उपनाम कीकट, अभी हम आपसे पूछे उपनाम कीकट व बामागधी, उपनाम कीकट व बामागधी ये इसका उपनाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका संबंध झारखंड केवल उद्गम से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार लेंगे। यह है फल्गु नदी। फल्गु नदी का सिर्फ इसका संबंध केवल उद्गम से है। क्या है? केवल उद्गम से है। फल्गु नदी के बारे में बताना है दोस्तों। आप फल्गु नदी के बारे में चलिए देखते हैं। फल्गु नदी के बारे में, इसका उद्गम छोटानागपुर पठार से है, सही है। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है, सही है। इसका मोहना सोहन नदी पर, ये भी सही है। सलीला इसका उपनाम है, सही है। तो गलत कोई भी नहीं है, सब सही है। इसका उद्गम छोटानागपुर का पठार से है, फल्गु नदी का। इसका सहायक नदी निरंजना व मोहना है, सही है। इसका मोहना सोन नदी का है, सही है। और सलीला इसका उपनाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्न में से किस नदी का विशेषता है कि वहाँ पितृ पक्ष के समय दूर दूर की यात्री आती है और एक पिंड दान देती है? तो आप ही जानते हैं फल्गु नदी के बारे में बोला गया है। ये फल्गु नदी गया के आस के पास है, वहाँ भी फल्गु नदी, उसी के बारे में ये बताया गया है। सकरी नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? अब आपको बताना है सकरी नदी के बारे में कौन सा कथन सही है। सकरी नदी के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका उद्गम छोटानागपुर के पठार से है। इसका उद्गम छोटानागपुर के पठार से है। ये उसका उद्गम छोटानागपुर के पठार से, ये सही है सकरी नदी। और इसका मोहना गंगा के ताल क्षेत्र से, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न नदिया में किस नदी का उपनाम रामायण है? आपको बताना है रामायण किस नदी का नाम है। तो ये है सकरी नदी। सकरी नदी को सुमागधी एवं रामायण के नाम से जाना जाता है। सुमगधी, उस सुमागधी है और उस सुमगधी है। पुनपुन का सुमगधी, इसका है सुमागधी। तो ये दोनों नाम भी आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लेंगे। निम्न में कथनों में से सही कथन को चयन कीजिए। आपको सही कथन बताना है। चानन नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार से है, ये सही है। चानन नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर के पठार से है। फुलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? फुलझर नदी झारखंड के लोहरदगा जिले में बहती है। फुलझर नदी झारखंड के लोहरदगा जिले में बहती है और लातेहार में भी बहती है। लोहरदगा और लातेहार में भी बहती है, लोहरदगा और लातेहार में भी, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछ दे तो ये लोहरदगा में बहती है। कौन सा नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? आपको बताना है दक्षिणवर्ती नदी नहीं है तो ये सकरी नदी। कौन नदी? ये सकरी नदी दक्षिणी में नहीं बहती है। या ये दक्षिणी में नदी कौन? दक्षिणवर्ती नदी झारखंड नदी जैसे दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बराका नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मण नदी, गुमानी नदी, बस सभी नदी झारखंड की दक्षिणी नदी है। जबकि सकरी नदी उत्तरवर्ती नदी है, क्योंकि सकरी उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दामोदर नदी के संबंध में आपको विचार करना है। दामोदर नदी के संबंध में आपको विचार करना है। दामोदर नदी के संबंध में आपको विचार करना है। चलिए
इसका उद्गम छोटानागपुर का पठार से है। दामोदर नदी के बारे में तो ये सही है, इसका उद्गम छोटानागपुर का पठार से है। और यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है, ये सही है। ये सब गलत है, दोनों गलत है। इसका क्षेत्र इतना नहीं है। आप बताएंगे दामोदर नदी का कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? ये 592 किलोमीटर तक दामोदर नदी है। ये सबसे प्रदूषित नदी है। आप बताएंगे कौन सा जनजाति दामोदर नदी को पवित्र मानता है? हम बता देते हैं, करमाली जनजाति जो है दामोदर नदी को पवित्र मानता है। सबसे तबाही मचाने वाले नदी, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी उद्गम छोटानागपुर का पठार के लातेहार टोरी क्षेत्र, इसके सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुना, कतराई इत्यादि से ये होते हैं। इसका अफवाह क्षेत्र है 12,800। यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी तुरंत बताएं इसको। दामोदर नदी 592 किलोमीटर है, झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया है इसका उद्गम स्थान छोटानागपुर के नगरी के गांव से हुआ, ये सही है। इस कांची, कोनार व खरकई नदी इसकी सहायक नदियां हैं, गलत है। इसका अफवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम जिले में, ये सही है। रांची से 28 किलोमीटर दूर दक्षिणी भाग में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर हुआ है, तो ये गलत है। आप बताएंगे स्वर्णरेखा नदी, वो तो हो गया है, नगरी से निकलती है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके स्वर्णरेखा नदी। झारखंड एकमात्र ऐसा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और दामोदर नदी ये बहते हुए हुगली में मिल जाती है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर पे है? आपको बताना है। झारखंड का स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र इसमें पूछा है, तो 11,868 वर्ग किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है, जो रांची के सिंहभूम जिले से ये होती है। बराकर नदी के बारे में वो बताना कौन सा कथन सत्य है? बराकर नदी के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए बराकर नदी के बारे में, तो इसमें बताना है इसके उद्गम छोटानागपुर के उत्तरी छोटानागपुर से है, सही है। इसका मुहाना दामोदर नदी पर है, सही है। इसकी अफवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है, सही है। बराकर नदी पर बताना है मेथन डैम कब बनाया गया था? तो ये 1957 में मेथन डैम बनाया गया था। और तिलैया डैम कब बनाया गया था? 1953 में। आपको बोल दे बोकारो, धनबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हो जाएगा दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोयल नदी का संबंध में किस स्थान को व्यक्त कीजिए? तो ये हो जाएगा आपका जाके, सभी कथन इसमें सही है। तो इसका उद्गम स्रोत छोटानागपुर का पठार से, सही है। कारो इसकी सहायक नदियां, सही है। इसका अफवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। दक्षिणी कोयल के बारे में बताया गया है, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दक्षिणी कोयल के बारे में बताया गया 11,668 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना क्षेत्र कहाँ से है? तो ये शंख नदी। कहा जाता है कि शंख नदी में पहले हीरे मिलते थे, ठीक है, शंख नदी से हीरे मिलते थे, इसीलिए अखबार जो था शंख नदी को टारगेट बनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंख नदी के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है? शंख नदी के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है? तो इसका अफवाह से झारखंड में केवल गुमला में, सही है, यही कथन सही है और कोई कथन सही नहीं है। शंख नदी उद्गम चैनपुर प्रखंड गुमला से निकलकर दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र 4107 किलोमीटर गुमला और सिमडेगा में प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अजय नदी के संबंध में कौन सा कथन आपको बताना है अजय नदी के बारे में? तो इसका उद्गम बिहार के मुंगेर से होता है, ये सही है। इसका मुहाना भागीरथी नदी, ये भी सही है। और इसका अफवाह क्षेत्र देवघर, दुमका है, ये भी सही है। आपको बताना है गिरिडीह जिला से किस नदी का अफवाह होता है? ये है क्यूल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय नदी के बारे में बताना है
अजय नदी का अफवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? अजय नदी का अफवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 3612 वर्ग किलोमीटर। मयूराक्षी नदी के बारे में बताना है, मयूराक्षी नदी के बारे में बताना है कि इसका उद्गम क्षेत्र त्रिकुट पर्वत, इसका उद्गम क्षेत्र त्रिकुट पर्वत है, सही है। अब और धोराई, पथरो, जयंती, टिपरा, भाबरी, मुनविल, सिंध इसका सहायक नदी है? गलत है, ये इसकी सहायक नदियां नहीं है। ये झारखंड की एकमात्र नौकमान्य नदी है, ये भी सही है। इसका अफवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, ये गलत है। इसका अफवाह क्षेत्र है झारखंड और बंगाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से आदमी जुड़ेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे इस क्यूज का। और आप लोग शेयर करेंगे और 2 दिन में ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर किला रहेगा, किला, उपनाम, ये सब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। नित्य नेक्स्ट 2 दिन के बाद ये चैप्टर का क्यूज किया जाएगा। 88 नंबर देखिए आप। इस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से होता है। किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से होता है? गुमरो और एरो मोहना गंगा नदी में है। इस नदी के बारे में कहा गया है, ये कहा गया है ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? दुधवा पहाड़ी से। उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी से है। इस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से। आप बताना है राजमहल की पहाड़ी से एक ही नदी याद रखना है। मेरे लिए इसका मोहना गंगा में चल जाता है। राजमहल बोल दिया तो आपको याद रखना है गुमानी। राजमहल बोल दिया याद रखना है गुमानी। इस नदी का उद्गम स्रोत बांस पहाड़ी या गोड्डा जिला से हुआ है। बांस से बांस, बांस बसलोई, याद रखेंगे बांस से बसलोई, बांस से बसलोई, बांस से बसलोई। कन्हर नदी किस झारखंड में किस प्रवेश करती है? कन्हर नदी भंडेरिया में प्रवेश करती है। VVI ये JPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्हर नदी किस प्रखंड में प्रवेश करती है? तो भंडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलप्रपात आ गया दोस्तों। जलप्रपात का वीडियो नेक्स्ट कल का क्यूज में जलप्रपात पूरे लगभग खत्म हो जाएंगे और आगे भी खत्म हो जाएंगे, इसीलिए और 2 दिन का चैप्टर है ज्योग्राफी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह झारखंड के किस जिले में है? उसरी जलप्रपात जो उसरी जलप्रपात जो उसरी नदी पर है, यह झारखंड किस जिले में है? तो गिरिडीह में है। क्रांति ला देंगे, लातेहार, इतना लात मारे क्रांति ला देंगे, इसे लात से क्रांति याद रखेंगे। ये है लातेहार में। ये किससे है? लातेहार में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है केला घाघ जलप्रपात झारखंड किस जिले में है? केला घाघ जलप्रपात झारखंड किस जिले में? केला खाएंगे सिमडेगा। केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा में है। केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा में है। कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिला में है? तो ये बताना है गूंगा झंझ और गुरझंद। गौ से दोनों है, याद रखिए, गौ से गढ़वा, गौ से गूंगझंझ और गुर सेंधु, ये दोनों आंसर हो जाएगा। गढ़वा से है गूंगा झंझ और गुर सेंधु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा जलप्रपात किस जिले में है? गोवा जलप्रपात, गोवा मतलब गोवा नहीं समझ लीजिएगा, ये चतरा का है। गोवा जलप्रपात चतरा जिले में है, जो कि फल्गु नदी को चतरा के महाने नदी के नाम से जाना जाता है। महाने नदी, फल्गु नदी को चतरा में महाने नदी के नाम से जाना जाता है। गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई है 36 मीटर। गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई है 36 मीटर। 36 मीटर या 120 फीट बोलेंगे। गौतम घाट जलप्रपात कहाँ है? तो लातेहार में है। गौतम घाट जलप्रपात लातेहार में है, जो महुआ टांड में स्थित है। वहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है, महुआ टांड अभ्यारण्य, जो सबसे क्षेत्रफल में छोटा है, महुआ टांड अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड किस जिले में है? घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड किस जिले में है? ये है आपका जाके लोहरदगा। लोहरदगा में घड़घड़िया जलप्रपात है। लोहरदगा में कौन जलप्रपात है? घड़घड़िया जलप्रपात है। लोहरदगा घघरी जलप्रपात की ऊंचाई पूछा गया कितना है? तो ये 60 मीटर है। घघरी जलप्रपात की ऊंचाई 60 मीटर है। गौतम धारा जलप्रपात का संबंध कौन सा कथन सत्य है? गौतम धारा के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कथन सत्य। इसका दूसरा नाम जोहना है, सही है। रांची जिले के राड़ू नदी से निकलती है, ये भी सही है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है, ये भी सही है। आप बताएंगे कांची जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है कांची जलप्रपात कांची नदी पर है। कहाँ है? रांची में है। तो तामसिन जलप्रपात किस नदी पे? तामसिन आपको बताना है, तामसिन जलप्रपात झारखंड किस जिले में है?
इसका आंसर हो जाएगा तामसिन जलप्रपात किस जिले में है, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। ये हो जाएगा चतरा। तामसिन जलप्रपात किस जिले में है, तो ये हो जाएगा चतरा। गोवा हो गया, चतरा, ये दोनों आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तामसिन जलप्रपात चतरा में है, चतरा जिले में महाने नदी, फल्गु नदी है। थाकोरा जलप्रपात कहाँ है, VVI, इस एग्जाम के लिए VVI थकोरा जलप्रपात। थोकरा जलप्रपात कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम। थोकरा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम। थोकरा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम। दसम जलप्रपात अभी तुरंत बताए, कांची नदी पर है। देखिए क्वेश्चन आ गया, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। कांची नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, कांसी नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ये 40 मीटर है। कांची नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई 40 मीटर है। धारागिरी जलप्रपात कहाँ है, तो धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम जलप्रपात था बहुत इंपॉर्टेंट, ठाकुर जलप्रपात। ठाकुर जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम और धारागिरी पूर्वी सिंहभूम। नागफेनी गुमला में। नागफेनी जलप्रपात कहाँ है, गुमला में है। नागफेनी जलप्रपात कहाँ है, गुमला में है। नागफेनी जलप्रपात कहाँ है, गुमला में है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है, आप बताएंगे। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है, ये पंचघाघ जलप्रपात है आपका जाके खूंटी। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है, खूंटी में है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है, खूंटी में है। प्रेमाघाघ जलप्रपात कहाँ है, बताएंगे। प्रेमाघाघ जलप्रपात कहाँ है, ये है आपका जाके गुमला। प्रेमाघाघ गुमला, गुमला में प्रेम करेंगे, याद रखेंगे, प्रेमाघाघ गुमला में है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़, संडे को स्पेशल होने वाला है। संडे को सेल चैप्टर का पूरा MCQ, वो भी ज्ञान बिंदु सर का, जो बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं साइंस, उसका फुल्ली 150 क्वेश्चन सेल का पूरा डिस्कशन किया जाएगा। और वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। सेल हो गया। और रीजनिंग में आपका, रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर को लेके आएंगे, फुल डायरेक्शन चैप्टर का डिस्कशन किया जाएगा। और एक वीडियो आएगा कंप्यूटर का, चैप्टर नंबर 2, इसका कंप्यूटर का विकास के बारे में वो डिस्कशन होगा। तो संडे स्पेशल रहने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़ेंगे संडे को, ताकि इस सेशन को हेल्पफुल बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।